आप पैरा स्पोर्ट्स खेलते हो तो पैरा के अंदर आप कैसे पहुंचे? क्या एक्सीडेंट हुआ था या फिर कौन सी ऐसी ट्रेजेडी होगी जिससे आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे पता चला कि आर्चरी भी कोई गेम होता है? और आपने शुरू में कौन से टूर्नामेंट्स खेले? स्कूली गेम्स खेले या फिर कॉलेज में खेले या फिर ओपन खेले? तो मैं स्कूल में थी तब जब मुझे गेम के बारे में पता चला था। जी। मुझे किसी ने बताया था कि आप गेम कर सकते हो। कि आप जब गेम को शुरुआत करी गेम की तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो मतलब गेम में आई थी, मुश्किलें तो थी, वो उठाना, उसको खींचना, एरो बजते नहीं थे तो परेशानियाँ होती थी, परेशान हो जाती थी मैं कि अब कैसे करें, कैसे मारूं मैं तीर। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे स्कूलों के अंदर होते हैं जो आर्चरी खेलना चाहते हैं। बहुत सारी लड़कियां होती है, उनका सपना होता है कि वो भी स्पोर्ट्स में जाकर कुछ न कुछ अचीव करे और अपना और परिवार का और देश का नाम रोशन करे। तो उनको आप क्या संदेश, क्या सजेशन देना चाहोगे? कि देखो, मेरे तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, जैसे कि अभी एशियन गेम्स आ रहा है तो मेरा टारगेट वही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ एक ऐसे खास गेस्ट है जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराया है। और हमारे साथ ऐसे एक भारत की नारी है जिन्होंने अपनी किस्मत की जो कठोर दीवार होती है उसको अपने बाणों से भेद कर अपना स्वर्णिम भविष्य को तराशा है। तो हमारे साथ है हमारी दीदी बहन शीतल देवी, और इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीते हैं और अनगिनत मेडल इन्होंने जीते हैं। तो इनसे जानेंगे इनकी सफलता के बारे में। तो सबसे पहले दीदी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर, और विशेष रूप से बीकानेर के अंदर, क्योंकि आप बीकानेर में आए हो। तो कैसा लगा आपको बीकानेर में आके? बीकानेर तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अभी तो घूमी नहीं हूँ मैं, बट अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत अच्छा लगेगा। और बीकानेर की कुछ चीज़ें फेमस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे विशेष रूप से तो करणी माता यहाँ के लिए फेमस है जो देशनोक के अंदर है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप पैरा स्पोर्ट्स खेलते हो तो पैरा के अंदर आप कैसे पहुंचे? क्या एक्सीडेंट हुआ था या फिर कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिस? तो मैं बचपन से ऐसी हूँ, पैदाइशी में कोई बात नहीं है। और मैं गांव में रहती हूँ, उधर किश्तवाड़ में, छोटा सा गांव में, वहाँ पे रहती थी। 15 साल में वहाँ रही हूँ। और पहले मैं गांव में रहती थी, पढ़ाई करती थी, और बहुत सारी बकरियाँ थी हमारे पास, भेड़ बकरियाँ थी। और हम गांव में होते थे कि स्पोर्ट्स का कुछ पता नहीं था। हमारे गांव में किश्तवाड़ में स्पोर्ट्स नहीं है, वहाँ कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है। आप जम्मू से हो ना? मतलब जम्मू कश्मीर। अच्छा। जम्मू कश्मीर के बीच में किश्तवाड़ आता है, वहाँ से। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब स्पोर्ट्स के बारे में नहीं जानती थी मैं पहले। हमारे गांव में स्पोर्ट्स होता ही नहीं है, कोई भी कुछ भी गेम नहीं होता। तो हम जानते नहीं थे, या ये भी नहीं जानते थे हम जैसे लोग भी खेल सकते हैं या खेलते हैं। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे पता चला कि आर्चरी भी कोई गेम होता है? और आपने शुरू में कौन से टूर्नामेंट्स खेले? स्कूली गेम्स खेले या फिर कॉलेज में खेले या फिर ओपन खेले? तो मैं स्कूल में थी तब जब मुझे गेम के बारे में पता चला था। जी। मुझे किसी ने बताया था कि आप गेम कर सकते हो। तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, बट उन्होंने बोला करो, कोशिश करो। तो उसके बाद मेरी असेसमेंट हुआ मेरे लाइफ का कि स्ट्रेंथ कितनी है। मेरी स्ट्रेंथ तो अच्छी थी क्योंकि हम पहाड़ों पर रहते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद मेरी गेम की जर्नी हुई स्टार्ट। मैं पहली बार नेशनल खेलने गई थी, जहाँ मुझे नेशनल का कुछ भी नहीं पता था। वो कैसा होता है, आर्चरी कैसी होती है, कुछ भी नहीं पता था। जो असेसमेंट हुआ था मेरा, उन्होंने मुझे 3 गेम बताई थी कि आर्चरी और स्विमिंग और रनिंग। अच्छा। कि एक साल आप देखो करके ये होगा कुछ तो ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को था नहीं कि मतलब शीतल कर पाएगी। बहुत कम लोग थे मुझे सपोर्ट करने वाले कि हाँ कर पाएगी, कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करो। परिवार का शुरुआत में कैसा स्पोर्ट्स था? घर वाले क्या आपके फेवर में थे या फिर वो चाहते थे कि नहीं, कि कुछ लोगों की ये धारणा होती है कि बेटियां स्पोर्ट्स में नहीं जाए, सिर्फ घर का ही काम करे, तो उनका कैसा सपोर्ट था? मतलब देखो, मेरे घर वालों को भी नहीं पता स्पोर्ट्स क्या है। जी। स्पोर्ट्स क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में किसी को भी नहीं पता कि स्पोर्ट्स एक खेल है। तो वो थे कि यार ठीक है, अगर कर रही है लड़की कुछ तो ठीक है,
हम हैं पीछे। जी। तो उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी ना नहीं किया कि नहीं घर से बाहर नहीं जाना या कहीं नहीं जाना। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो हम पीछे हैं। अच्छा तो मतलब ठीक था। मगर मैं स्पोर्ट्स में आई तो आर्चरी देखी, मतलब मेरे घर वाले अब जाने लगे कि स्पोर्ट्स एक खेल है, हम जैसे लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसको मतलब हो कि मुझे करना है कुछ लाइफ में, कोई भी कर सकता है। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसी अगर परिस्थितियाँ होती है तो हिम्मत हार जाते हैं और वो कोसने लग जाते हैं ईश्वर को, प्रकृति को कोसने लग जाते हैं कि हमारे साथ किस्मत ने कुछ ख़राब कर दिया। लेकिन दीदी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने इस स्थिति के अंदर भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और विश्व स्तर पर ओलंपिक्स के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। अगला सवाल दीदी आपसे ये है कि आप जब गेम को शुरुआत करी गेम की, तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि सुनने में आता है कि हालांकि मैं तो दूसरे गेम से हूँ, योगा से, तो आर्चरी महंगा गेम है। कल सर से भी बातचीत हो रही थी तो सर बोल रहे थे कि हालांकि इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट खूब महंगे आते हैं, लाखों रुपए में। तो शुरुआत में स्पॉन्सर किसने किया? तो जिन्होंने मुझे गेम में डाला था तो पहले उन्होंने स्पॉन्सर किया था मुझे, वो या मतलब रहने का खाने का वो ही कर देते। तो उसके बाद जब मैंने मेडल जीता उसके बाद स्पॉन्सर आए मेरे पास। तो मतलब मेडल जीतने के बाद फिर स्पॉन्सर आ गए और मतलब बहुत सारे आए, बट ऐसे स्पॉन्सर आए मेरे मतलब कि मेडल जीतने के बाद। तो फिर उसके बाद देखो मतलब गेम में आई थी, मुश्किलें तो थी, वो उठाना, उसको खींचना, एरो बजते नहीं थे तो परेशानियाँ होती थी, परेशान हो जाती थी मैं कि अब कैसे करें, कैसे मारूं मैं तीर। उसके बाद देखो करते करते तो मतलब अच्छा होने लगा, हो ही जाता है। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुदान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ। तो ये साक्षात हमारे सामने उस पंक्ति का प्रमाण है। अभ्यास कर करके हाथ नहीं होने के बावजूद भी तीर चलाना। रामायण में भी एक किस्सा आता है कि एकलव्य जब इतना बड़ा तीरंदाज हो गया था, गुरु ने उसका अंगूठा मांग लिया और उसके बाद वो व्यर्थ हो गया था, तीरंदाज वो उतनी अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन दीदी सचमुच हमारे लिए एकलव्य है, इन्होंने प्रैक्टिस कर करके और ये मुकाम हासिल किया है। अगला सवाल मेरा आपसे है कि बहुत से ऐसे बच्चे स्कूलों के अंदर होते हैं जो आर्चरी खेलना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां होती है, उनका सपना होता है कि वो भी स्पोर्ट्स में जाकर कुछ न कुछ अचीव करे और अपना और परिवार का और देश का नाम रोशन करे। तो उनको आप क्या संदेश, क्या सजेशन देना चाहोगे कि गेम को कैसे शुरुआत करें और किस तरीके से वो इस जर्नी को कैरी ऑन करें? देखो कि बहुत सारे होते हैं फैमिली के, नहीं पढ़ाई करो या गेम कैसे करोगे फिर, क्योंकि गेम में टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गेम में टाइम नहीं दोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। बट पढ़ाई को भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। मेरे को लगता है कि दोनों हैंडल हो सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा हैंडल अपने तक है कि हमें कैसे करना है। हम दोनों चीज़ें साथ में भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स मतलब हमारा मतलब बहुत कुछ सिखाता है, स्पोर्ट्स में आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो मतलब आज मैं यहाँ बैठी हूँ बीकानेर में, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स को कितना मानते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। आप देखोगे जब मैंने किया था स्टार्ट तो कोई नहीं था स्पोर्ट्स कर मतलब सपोर्ट करने वाला मेरे को कि नहीं तुम खेलो या कुछ, कोई नहीं था। बस कुछ लोग थोड़े से थे मुझे सपोर्ट करने वाले, बट आज मैं हर जगह देखती हूँ सब स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, साथ पढ़ाई को भी लेकर। तो सोचना क्या है, बस कर लो, उसमें आप कोई कहाँ तक पढ़े हो या फिर आपकी पढ़ाई चल रही है अभी भी? अभी मैंने 12th की है, अभी की है मैं। अच्छा, 12th अभी करी है? मैंने अभी 12th की है। तो बहुत बड़ी बात है कि 12th करने से पहले इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेना। अगला सवाल दीदी आपसे ये है कि आपके कोच कौन है और उनका क्या सपोर्ट रहता है आपके गेम्स के अंदर? कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? मेरे कोच गौरव शर्मा है, मैं अभी पटियाला यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ। तो पूरा मतलब मान लो सुबह 5:30 बजे आते हैं तो 1 घंटा ब्रेकफास्ट का होता है, उसके बाद 11:30 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे आते हैं, 6-7 बजे तक होती है प्रैक्टिस, वर्कआउट ये सब होता है। तो मतलब पूरा दिन ही मान लो। हाँ। तो मतलब उस लेवल पर खेलने के लिए आपको समय देना पड़ेगा गेम को?
बिल्कुल गेम, मतलब आपको मेडल जीतने हैं तो गेम को समय तो देना ही पड़ेगा। अगला आपका क्या लक्ष्य है भविष्य के अंदर, आप क्या करना चाहते हो? देखो मेरे तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, जैसे कि अभी एशियन गेम्स आ रहा है तो मेरा टारगेट वही है कि हम ना अपना बेस्ट करें वहाँ पे और अपने देश को मेडल दिलाएं। और अभी 28 में ओलंपिक्स भी आ रहे हैं, तो उसकी कैसी तैयारी है? अभी तो एशियन गेम्स किया तो ओलंपिक लॉस एंजलिस में अभी हो रहा है, तो हमारी सबकी उम्मीद है कि आप उसके अंदर भी मेडल लेके आओ। तो उसकी कैसी तैयारी चल रही है, थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी ओलंपिक तक तो मतलब 2 साल के बाद है, अभी एशियन गेम्स है, मेन तो एशियन गेम्स है अभी। हाँ। देखो मतलब एकदम वो तो है ही, ओलंपिक तो है ही, वहाँ पे मेडल जीतना बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि भाई वो जीतेंगे मेडल, देश के लिए, अपने देश के लिए मेडल जीतेंगे, अपना देश का तिरंगा लहराएंगे। बट हमारा तो है कि पहले एशियन गेम्स आ रहा है मेन, तो हमें टारगेट एशियन गेम्स का रखना है, वहाँ पे हमें मेडल जीतने हैं और अपने देश के लिए जीतने हैं, अपने देश का तिरंगा लहराना है। एक छोटा सा सवाल, जो हमने आपका इंटरव्यू करने से पहले एक पोस्ट डाली थी कि जो भी दीदी से क्वेश्चन पूछना चाहो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो कमेंट में किसी ने क्वेश्चन किया कि जैसे रामायण के अंदर तीर आपस में टकराते हैं, एक्चुअल में कि भी वैसे टकराते हैं या नहीं टकराते? जैसे इधर से भगवान राम बाण चलाते हैं, इधर से रावण चलाते हैं, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? तो एक है ही कि टकरा ही देते हैं जब हमारा कंपटीशन दूसरों के साथ होता है। तो देखो जैसे आपने देखा होगा रामायण में वैसे टकराते तो नहीं है, पर एक साथ टक्करी होती है हमारी कि वो 10 मारे तो हमें भी 10 मारना ही पड़ेगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी गेम के अंदर आप पीछे रह गए हो और हताश इतने हो गए हो कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, गेम को स्विच करते हैं या फिर रहने देते हैं? कभी लाइफ में ऐसा महसूस हुआ? कभी ऐसा मोड़ तो नहीं आया, माता रानी की कृपा से सब अच्छा है, बट आना भी नहीं चाहिए। देखो मतलब हार जीत तो होती है, क्योंकि जब हारते हैं निराश तो होते ही हैं। जब मैं ओलंपिक में इंडिविजुअल हारी थी तो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि यार मेरे को मेडल जीतना था, ये था वो था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं शायद हमारे भलाई के लिए करते हैं, तब हमें बुरा तो लगता ही है, बिल्कुल बिल्कुल, बट बाद में हमारे लिए अच्छा होता है। जी। अगला एक छोटा सा रैपिड फायर है, एक सवाल में आपको एक शब्द में आंसर देना है। एक शब्द में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक शब्द में आपको आंसर देना है। आया नहीं तो नहीं आया तो स्किप कर दीजिए। ठीक है। तो पहला सवाल आपका ये है कि आपको क्या कौन सा गेम पसंद है, इंडिविजुअल या फिर टीम गेम? मेरे को तो इंडिविजुअल पसंद है। अच्छा, पसंदीदा खिलाड़ी का नाम? है नहीं कोई। ओके। हर किसी की ना अलग अलग मोटिवेशन होती है, क्योंकि बहुत लोगों की मोटिवेशन मुझे बहुत सारे होते हैं ना कि यार ये खिलाड़ी खेल रहा है तो मुझे भी खेलना है, इसके जैसे बनना है। पर जब मैंने खेला था, मैंने ना किसी को देखा था या नहीं सोचा था कि मुझे इसकी तरह बनना है या कुछ, तो मेरे को लगता है मेरी मोटिवेशन मैं खुद हूँ।